दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मचर्य में कितनी ताकत होती है। बिल्कुल इसका प्रूफ भी आपको दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोज इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। ये कहानी है एक शिवा नाम के लड़के की जो बहुत गरीब हुआ करता था। कभी कभी तो घर में खाने की कमी भी हो जाती थी। ऐसी ही गरीबी में उसका जीवन चल रहा था। शिवा के गांव में ज्यादातर लोग सेठ, सोनार और व्यापारी रहते थे। गांव के सभी धनी लोग चाहते थे कि शिवा और उसका परिवार गांव छोड़कर चले जाएं। वे सोचते थे कि शिवा और उसके परिवार के यहाँ रहने से हमारे गांव की सुंदरता नष्ट होती है। उन्होंने शिवा को गांव से भगाने की कई बार कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। शिवा भगवान शिव का भक्त था और भगवान शिव की भक्ति में हमेशा खोया हुआ रहता था। वह एक पक्का ब्रह्मचारी था। उस गांव के सभी लोग शिवा को पूजा पाठ करते देख उसका मजाक उड़ाते थे, साथ ही उसके ब्रह्मचर्य का भी मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि इससे कुछ नहीं होने वाला, तू भी अपने बाप की तरह ही सब्जियां बेचेगा। लेकिन शिवा इन बातों पर ध्यान नहीं देता था और अपने ध्यान में लगा रहता था। उस गांव में एक राजा थे जो अपनी सुंदर पुत्री के लिए एक बहुत ही मेहनती और नेक वर ढूंढ रहे थे। कई राजकुमारों ने विवाह का प्रस्ताव रखा लेकिन राजा को कोई भी प्रस्ताव पसंद नहीं आया। वे अपनी सुंदरी पुत्री के लिए बड़ा राजकुमार नहीं बल्कि एक सामान्य वर चाहते थे जो नेक हो। तभी वहां एक साधु बाबा सभा में प्रवेश करते हैं और उनके हाथ में एक गदा थी जो बहुत ही आकर्षक लग रही थी। साधु ने राजा से कहा कि मुझे पता है कि आप अपनी पुत्री के लिए एक नेक वर ढूंढ रहे हैं और मैं इस कार्य में आपकी मदद कर सकता हूँ। राजा ने कहा वो कैसे? साधु ने कहा कि ये कोई मामूली गदा नहीं है, इसे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं उठा सकता। इसे वही व्यक्ति उठा सकता है जो पवित्र हो, नेक हो और ब्रह्मचारी हो। राजा को साधु का यह तरीका बहुत पसंद आया। उसने तुरंत पूरे गांव में इस बात का ऐलान कर दिया कि जो भी नौजवान इस गदा को उठा सकेगा उसके साथ मेरी सुंदर पुत्री का विवाह कर दिया जाएगा और साथ ही इनाम में मेरी संपत्ति का 1/4 भाग भेंट में मिलेगा। राजा के इस ऐलान को सुनते ही गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के भी लोग भागते हुए आने लगे और राजा की सभा में नौजवानों का मेला लग गया। लेकिन उन सभी नौजवानों में से कोई भी नौजवान उस गदा को उठाना तो दूर हिला भी ना सका। फिर मंत्री राजा से कहता है कि महाराज लगभग सभी नौजवानों ने इस गदा को उठाने का प्रयास कर लिया है लेकिन गांव में एक ही नौजवान रह गया है और उसका नाम शिवा है और वो भगवान शिव का भक्त है लेकिन कुछ निर्धन परिवार का हिस्सा है। लेकिन राजा ने उसे बुलाने से इनकार कर दिया। फिर साधु बाबा कहते हैं कि महाराज वह नौजवान निर्धन है तो क्या हुआ, हो सकता है वही सक्षम हो। राजा थोड़ा विचार करते हैं और फिर उसको बुलाने की अनुमति दे देते हैं। जब शिवा सभा में आता है तब सभी लोग शिवा का मजाक उड़ाने लगते हैं। शिवा उस गदा के सामने जाके खड़ा होता है और भगवान शिव का नाम लेकर उस गदा को उठाने का प्रयास करने लगता है। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब शिवा उस गदा को एक ही बार में उठा देता है। राजा खुशी से अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता है और शिवा के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे इस बल का क्या राज है, इतने भारी वजनी गधे को तुमने एक ही बार में कैसे उठा लिया? शिवा कहता है कि महाराज मैं भगवान शिव का भक्त हूँ और 18 साल से ब्रह्मचर्य में हूँ। मेरी ताकत का राज यही है, ब्रह्मचर्य। राजा ने कहा कि तुम इस सभा में खड़े सभी लोगों से सबसे श्रेष्ठ हो और इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ और साथ ही अपनी संपत्ति का 1/4 हिस्सा तुमको देना चाहता हूँ। और उस दिन से शिवा की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। वह अपने गांव का ही नहीं बल्कि आसपास के गांव का भी सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। तो दोस्तों ये होता है ब्रह्मचर्य का फायदा। ब्रह्मचर्य अपनाने से शरीर में पवित्रता आती है, बल आता है जो तुमको बाकी सभी लोगों से अलग बनाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ब्रह्मचर्य की ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।